बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, पिछली वीडियोस में हमने मेथड्स की 1.1 एक्सरसाइज के 2-3 लेक्चर्स हमने डिस्कस किए थे। उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जाना था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी और उसके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 के हमने सॉल्व किए थे। अब हमारा काम है एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें हमारा जो टॉपिक है मेन इसका है डिमाइवर्स थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन। चलिए देखते हैं कि डिमाइवर्स थ्योरम क्या है और किस तरह से ये स्टेट किया जाता है। बाद में फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो व्हाट इज डिमाइवर्स थ्योरम? अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, ये आपको पता है कार्टेशियन फॉर्म है, तो इसे हम पोलर फॉर्म में लेके जाते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पोलर फॉर्म में है, हम उसकी कुछ पावर लेना चाहते हैं, पावर 2, 3, 4 व्हाटएवर। तो डिमाइवर्स थ्योरम ये एक्सप्लेन करता है कि r की पावर तो एज इट इज आएगी, लेकिन जो होल पावर है वो जो कॉज और साइन के साथ एंगल्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, if z is equal to r cis theta or cos theta plus iota sin theta, then z power n is r power n cos n theta plus iota sin n theta. मीन टू से डिमाइवर्स थ्योरम एक्सप्लेन ये करता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक पावर है जो आप लोगों के लिए मुश्किल है कि उसे आप एक्सपैंड करो, आप बाइनोमियल थ्योरम लगाओ या डायरेक्ट कोई फॉर्मूला उसमें यूज करके उसे एक्सपैंड करो, बेटर इज दैट कि ये आप डिमाइवर्स थ्योरम यूज करें। लेकिन वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कार्टेशियन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो पोलर फॉर्म में होना चाहिए। तो फिर वो जो पावर है वो इनफैक्ट एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंपल। इसे फिर हम आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो चलिए इसको हम यूटिलाइज करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 में। एक्सरसाइज 1.2। सो इसके फर्स्ट क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट्स हैं। मैं वेरी फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 1 ये है। वो कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर्स बड़ी दी गई होंगी, ठीक। हमें उसे सिंप्लीफाई करके हमने a प्लस आयोटा b, यानी रियल हमने अलहदा करना है, इमेजिनरी हमने अलहदा करना है। तो चलिए पहला जो हमारे पास पार्ट है दैट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा, और इस सारे की पावर हमारे पास है 2, ठीक। इसे हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ये जो पावर है। अब देखिए ये तो पावर छोटी है, आप इसके ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके इसे कर सकते हो। बट लुक एट दैट, अगर यहाँ पे 2 की बजाय 4 हो, लेट्स से 6 आ जाए, 10 आ जाए, 100 आ जाए, दैट विल बी मच मोर डिफिकल्ट, ठीक। उसके लिए आपको कितनी दफा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, टाइम टेकिंग होगा। सो पहले इससे हम सीखेंगे डिमाइवर्स थ्योरम अप्लाई करके कितना ये इजी हो जाएगा। तो उसके लिए हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम रख लेते हैं, लेट्स से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में चलते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं z इज इक्वल टू माइनस के रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा, ठीक। अच्छा, ये हमारे पास है, हमें इसकी पावर 2 चाहिए। तो देखें इसे हम लिख सकते हैं z स्क्वायर लिखें तो ये भी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, ठीक। अच्छा, इसे हम लिख देते हैं r सिस थीटा होल रेज टू पावर 2। क्या किया भला, हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को r सिस थीटा बोल दिया इसके अकॉर्डिंगली। अब हमें किस किस के लिए काम करना है, हमें r के लिए काम करना है और थीटा के लिए काम करना है, ठीक। उससे पहले यूज कर ले डिमाइवर्स थ्योरम, यूज डिमाइवर्स थ्योरम।
what will be that? Z square is equal to R square sec 2 theta। मीन ये जो पावर है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये हम आर की वैल्यू भी ढूंढ लेते हैं और थीटा की वैल्यू भी ढूंढ लेते हैं। सो फॉर आर के लिए हमने पिछली एक्सरसाइज में ये पढ़ा हुआ है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 and imaginary part is 1. So this must be square root of 3 plus 1, that is 3 plus 1 4, square root of 4 is 2. And for theta, so theta के लिए आप क्या करोगे? Theta is equal to tangent inverse of imaginary part divided by real part, ठीक, that is equal to tan inverse of 1 by 1 upon square root of 3। ये होता है हमारे पास पाई बाई 6, ठीक। अच्छा, अब हमें ये देखना है ये किस क्वाड्रेंट में आता है। रियल नेगेटिव है, इमेजिनरी पॉजिटिव है। ये इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में रियल नेगेटिव, इमेजिनरी पॉजिटिव। तो आई थिंक यही जो है वो क्वाड्रेंट ठीक आता है। तो इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे थीटा थीटा ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो यहाँ फिर ये यहाँ फिर हम पाई माइनस 6 की बजाय क्या लिखेंगे? सॉरी, ये हमारे पास tan इनवर्स है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 6 और इसे पाई में से माइनस करते हैं, ठीक। तो पाई में से माइनस करेंगे, ये बन जाएगा 5 पाई बाई 6। सो आर की वैल्यू भी आ गई, थीटा की वैल्यू भी आ गई। ये वैल्यूज हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक। इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन 1। सो 1 implies that z square is equal to, r की वैल्यू हमारे पास 2 स्क्वायर हो जाएगा और सिज 5 पाई बाई 6 थीटा। अब इसको आप एक्सपेंड कर ले, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6 एंड थीटा। सो 4 टाइम्स cos 5 पाई बाई 6 थीटा की वैल्यू cos 5 पाई बाई 6 थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस साइन 5 पाई बाई 6 थीटा हो जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ये हो जाएगा -1 + 1 और ये हमारे पास सिंपल हो जाएगा, ये आयोटा है, ठीक। तो ये हो जाएगा फिर 4 टाइम्स -1 प्लस आयोटा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसे सेपरेट कर सकते हो, मीन टू से -4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 देन प्लस 4 iota divided by square root of 2. So this is your final answer. I am going to repeat that. I want to simplify this one by the Myers theorem. वैसे तो आप इसे अगर आप इसको आप स्केल इसका एक्सपेंड करना चाहो तो इसका स्केल ले लो, a+b होल स्केल वाला फॉर्मूला आप इसमें यूटिलाइज कर दो। बट मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, इसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ बाय यूजिंग द मायर्स थ्योरम। मायर्स थ्योरम के लिए इसे पोलर फॉर्म में होना चाहिए। मैंने इसकी पोलर फॉर्म बनाई। अब पोलर फॉर्म में आर भी चाहिए और थीटा भी चाहिए। उसके लिए मैंने काम किया, जब मेरे पास आर और थीटा की शक्ल वैल्यूज आ गई वो मैंने इसमें दोबारा से पुट कर दी और इसे चीज को फिर मैंने कॉस प्लस आयोटा साइन की शक्ल में लिख दिया और उसकी मैंने वैल्यूज आपके पास रिप्लेस कर दी, ठीक। तो दिस इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ minus square root of 3 plus iota whole square. This is the application of in fact the Myers theorem. ये मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे हमारे पास द मायर्स थ्योरम जो है इसकी एप्लीकेशन और भी अच्छी होती चली जाएगी।
ठीक, तो चलिए हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। उसमें हम चल के देखते हैं कि ये डे मायवर्स थ्योरम जो है ये किस तरह से अप्लाई होगा। दीज आर मोस्ट सिंपल क्वेश्चंस, इनमें इतना खास नहीं है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के उससे भी ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 किया है, ये जो यूनिवर्सिटी पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना, इसे भी मैं इरेज कर दूं, जो डे मायवर्स थ्योरम उसे हम साइड पे लिख लेते हैं सो दैट हम इस प्लेस को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। नाउ मूव ऑन टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये डे मायवर्स थ्योरम है कि z पावर n is equal to x plus iota y whole raised to power n is equal to r power n cis n theta। ये हमारे पास डे मायवर्स थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसे मैंने साइड पे लिख लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं और वो कहता है आपने इन्हें सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए एक छोटा सा की पॉइंट मैं बता दूं कि इफ यू हैव r1 cis theta 1 into r2 cis theta 2 divided by r3 cis theta 3, यानी दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं और उन्हें हमने लिखा हुआ है पोलर फॉर्म में। देन इसे यूं लिख सकते हैं सिंपली r1 r2 divided by r3 cis of theta 1 plus theta 2 minus theta 3, mean to say that जो एंगल cis को एक दफा आपने लिख लेना है, जो cis आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके जो थीटाज हैं उनको आप ऐड कर दोगे और जो cis डिवाइड हो रहे हैं उनका थीटा आप माइनस कर दोगे। ठीक, दिस इज द की पॉइंट टू यूज the tricks in question number 2. So now question number 2 will become more easy. Question number 2, और इसका मैं फर्स्ट पार्ट ही अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, दैट इज cos 2 theta plus iota sin 2 theta whole raised to power 5 times cos 3 theta minus iota sin 3 theta whole raised to power 6 divided by cos 4 theta minus iota sin 4 theta whole raised to power 7 and cos 5 theta plus iota sin 5 theta whole raised to power 8. Check that. Here cos plus iota sin can be written cis, cos minus iota sin can be written cis, but here we have negative sign. इसके लिए भी मैं आपको रूल बता देता हूं। If you have cis minus theta, then you must have, देखें, cos minus theta plus iota sin minus theta। अच्छा, अब cos किसी नेगेटिव एंगल का पॉजिटिव, ये निगलेक्ट हो जाता है, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये आपको आप लोगों ने इंटर में ये आपने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में कि cos किसी नेगेटिव एंगल का हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह सीकेंड अगर किसी नेगेटिव एंगल का लिया जाए वो भी पॉजिटिव हो जाता है, बट बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका साइन जो नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाता है। सो अगर दरम्यान में माइनस हो, यहां देखें cos माइनस आयोटा साइन, तो वो इनफैक्ट होगा फिर सिज माइनस थीटा। तो ये अगर दरम्यान में माइनस है तो ये इनफैक्ट सिज माइनस 3 थीटा। डन। सेम इज द केस, ये बीच में माइनस है तो ये इनफैक्ट सिज माइनस 4 थीटा और ये सिज 5 थीटा। तो इसको मैं और भी शॉर्टली लिखता हूं, मीन टू से ये बन जाएगा सिज 2 थीटा
होल रेज टू पावर 5 टाइम्स सीज माइनस 3 थीटा होल रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय सीज माइनस 4 थीटा होल रेज टू पावर 7 इंटू सीज 5 थीटा होल रेज टू पावर 8। सभी को मैंने सीज की शक्ल में लिख लिया। अगर दरमियान में पॉजिटिव है तो वो एंगल एज इट इज आएगा, अगर दरमियान में माइनस है तो वो नेगेटिव ऑफ द एंगल बन जाएगा। अब देखें यहां यूजिंग डी माइवर्स थ्योरम वो ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन ये क्या बन जाएगा, सीज 5 2s आर सीज 10 थीटा इंटू सीज माइनस 15 थीटा divided by सीज minus 7 4s are minus 28 theta and सीज 8 5s are 40 theta. Now this is the product of two cis thetas, this is the product of two cis thetas, and we have the ratio of all these. So using this rule, ये हम रूल यूज करते हैं। अगर सीज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो थीटास को आप ऐड करोगे, और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो जो डिनोमिनेटर में सीज है उसका थीटा आपका माइनस हो जाएगा। मीन टू से ये बनेगा सीज ऑफ 10 थीटा माइनस 15 थीटा, ये नीचे साइन नेगेटिव है, जब हम इसका साइन चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस 28 थीटा, देन ये 40 नीचे पॉजिटिव साइन है तो ये माइनस 40 थीटा बन जाएगा। अब 28 प्लस 10 ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये 38 हो जाएगा, और 38 में से आप 40 माइनस करें -2 और ये -15। Sorry, I have a bit mistake in the question. I have written 5 instead of 6. So here is 6. So यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 3s are 18. Then here we have 18 also. Sorry for that. Now we have 28 minus 18 10. 10 plus 10 20 and minus 40. This must be sees of minus 20 theta. This must be cos 20 theta minus iota sin 20 theta. This is your final answer. So अब देखिएगा डी माइवर्स थ्योरम ने काम कितना आसान किया, चेक करिएगा प्लीज। देखिए अगर ये पावर 5 होती तो हम इसे बाइनोमियल थ्योरम से हम इसे एक्सपेंड करते, इसकी 6 टर्म्स बनती, इसको हम एक्सपेंड करते इसकी 7 टर्म्स बनती, इसको हम एक्सपेंड करते इसकी 8 टर्म्स बनती, इसको एक्सपेंड करते, कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। ये हमारे व्हाइट बोर्ड पे ये पूरा नहीं था ना। सो सबसे पहले डी माइवर्स थ्योरम ने इसे आसान किया, फिर हमने आगे जो जनरल रिजल्ट्स हैं वो हमने लिख लिए, उनकी मदद से कितना शॉर्ट हो गया। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डी माइवर्स थ्योरम। ठीक, होप यू हैव गॉट द क्वेश्चन। इफ यू पीपल हैव एनी इशू यू कैन कॉन्टेक्ट मी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के इसी तरह सेकेंड पार्ट है, थर्ड और फोर्थ वो भी इजी से हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। अब इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी हम इसी लेक्चर में शामिल करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज कमिंग अप। सो क्वेश्चन नंबर 3 इसके 2 पार्ट्स हैं। इसका फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं करूंगा, ठीक, सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे। सो मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। उसमें चंद एक चीजें यूज होती हैं, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को साथ साथ बता दूंगा। बहुत अहम क्वेश्चन है, ये समझ लें इस एक्सरसाइज का